जय हिंद डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस चैनल में हूं आपका चैती डीके जी। बात करते हैं आए हुए असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन यादव जी से बात करते हैं कि सर बताइए कि किस पार्टी को आपको अच्छा लगा, किस पार्टी में मिलना चाहते हैं। अपना पार्टी बनाए हैं असली देसी पार्टी जो 2019 में बनाए थे, तो किस कारण से आप अलग हुए थे, पहले किस पार्टी से में थे और क्या कारण था सर? देखिए, दुर्भाग्य है, पहले की जो राजनीति होती थी सही बात को डट के बोलने वाली राजनीति होती थी और सच्चे बोलने वाले नेता लोग भी होते थे। आजकल तो दुर्भाग्य है, उस राजनीति में इतने प्रकार से गंदगी फैल गई है कि उसको साफ करने के लिए हिंदुस्तान में कोई दवाई नहीं है। अरे अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन झूठे वायदे करने वाले नेताओं से मुक्ति कब मिलेगी, कब मिलेगी? पहले जमाने में शिक्षित बेरोजगारी भत्ता मिलती थी, आज कट करके एमए पीएचडी करके सड़क पर इधर से उधर बेरोजगार घूम रहा है और कोई देखने वाला और मदद करने वाला भी नहीं है। पहले के जमाने की राजनीति सच्चे और मेहनती करने वालों की भलाई करती थी और सच्चे लोगों को ऊंची कुर्सी मिलती थी और समाज में जो पंचायत का फैसला होता था, उस पंचायत का फैसला में जो इंसान लोग थे उनके विचार को लोग मान लेते थे। लेकिन क्या हो गया, कितना बदल गया इंसान कि आजकल जो समाज में पंचायत का फैसला होता है वहाँ इंसान लोगों को बैठने भी नहीं दिया जाता है। ये देश बहुत प्रकार से घूसखोर देश बन के गया है। यहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को याद करा देना चाहते हैं कि घूसखोरी इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घूसखोरी सबसे ज्यादा नहीं है। और राजनीति अब झूठे वायदे करने वालों का शिकार बन गई है। आजकल जो जितने बड़े लोग हैं उतने प्रकार का बेईमान माने जाते हैं। कौन देखता है? शोषण मुक्ति समाज की स्थापना हुई थी, क्या हो गया? अब जो लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं उसकी भलाई करने वाला कोई नहीं। सरकारी योजनाओं का बुरा हाल है। सरकारी योजनाएं जितनी भी चल रही है उसमें लूट खसोट व्यापक स्तर पर है। इस प्रकार से है कि लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट जैसी योजनाएं चला जा रही है। देखिए ना, आंगनबाड़ी का क्या हाल चाल है बताइए। कोई ऐसा आंगनबाड़ी हो जिसमें बच्चा सब पढ़ लिख करके कहीं किसी के सवाल का जवाब देने लायक बन गया हो, ऐसा तो हमें नहीं है। सरकार के खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी स्कूल का हालत देखे हैं, कोई भी गरीब बाप का बेटा जो सरकारी स्कूल जाता है पढ़ लिख करके सरकारी कंपटीशन पास नहीं कर सकता है। अरे खिचड़ी और खाना और भोजन देने से क्या होगा? अरे सबसे बढ़िया होगा कि पढ़ाई देने दीजिए और वही पढ़ाई करने के लिए देखिए हर एक कोचिंग में, प्राइवेट स्कूल में हर एक बाल बच्चे का गार्जियन पैसा देता है, पैसा। अरे सरकारी स्कूलों पढ़ाई ठीक ढंग से सुधार करा दीजिए,
सबसे बड़ी वफादारी और ईमानदारी और सबसे बड़ी अहमियत वाली फैसला आपकी मान ली जाएगी। क्या हो गया, पहले जमाने में जो लोग एक दूसरे का कदर करते थे, आज के जमाने में एक दूसरे पर संशय करने लगे हैं। इसी प्रकार के दुविधा और इसी प्रकार की जो कुंठित भावना है रह रह करके हमारे दिल में हमेशा कुंठित पैदा करती रहती है। अतः सोच समझ करके समाज की सेवा के लिए, देश सुधार के लिए मन में ये था कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन घूसखोरी करने वालों से कब आज़ादी मिलेगी, झूठे वायदे करने वाले से नेताओं से देश को कब मुक्ति मिलेगी। इसी सब भावनाओं को एकत्रित करके जब हम लोग अनेकों प्रकार से हौसला बुलंद तरीके से कुछ लोग साथ आए और राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश में हैं और कतार में लगे हैं। अब क्या हो सकती है बात, और जालिम तो कितने प्रकार से जाल बिछा दिए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी कह देना चाहते हैं कि अरे झूठे वादे और झूठ बोलने वाले जालिम कितना जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, लेकिन अब तो चप्पा चप्पा गूंज रहा है। उसको हटाने के लिए इनकलाब के नारों से इनकलाब